नमस्ते, मैं संजय दीक्षित पुनः आपके समक्ष एक बार। और आज हम बात करेंगे अजमेर शरीफ की दरगाह की, जहाँ पर लाखों की संख्या में हिंदू जाते हैं, मन्नतें मानते हैं, धागे बांधते हैं और उसके बाद फिर कहते हैं कि यदि हमारी मन्नत पूरी हो जाएगी तो हम वापस आएंगे। तो इस तरह के कारनामों से हिंदू जो हैं वो एक तरह से अपने आप को, यदि वो बकरा माने तो उनको ज़िबह करने वाले हथियार को धार देने लगातार जाते रहते हैं। कहते हैं कि दरगाह की सालाना आमदनी 200 करोड़ रुपए है और इसमें से 70% जो है वो हिंदू जाते हैं वहाँ पर। मुसलमान तो उर्स के वक़्त ज़्यादा आते हैं या फिर जुम्मे की नमाज़ वाले दिन। लेकिन इस बार क्या हुआ, जुम्मे की नमाज़ वाले दिन वो जानने वाली बात है। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक स्टोरी छपी है और अन्य अखबारों में भी एक स्टोरी छपी है और उसका फिर मैंने, मेरे जो सूत्र हैं अजमेर में, उनसे फिर उनको वेरीफाई किया और उन्होंने बताया कि साहब यहाँ तो मातम परसा हुआ है एक तरह से। और मातम यूँ परसा हुआ है कि वहाँ तो कोई आ ही नहीं रहा है। हिंदू तो इस कारण नहीं आ रहे हैं कि उनकी काफ़ी कुछ समझ में आ गया है कि अंततः उनके जो वो मन्नतें मानने जाते हैं, उनके लिए क्या मन्नतें मानी जाती हैं। ये जयपुर डायलॉग्स तो बहुत समय से उनको समझा ही रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी लोग अब जयपुर डायलॉग्स देखने लगे होंगे कन्हैया वाले कांड के बाद में। क्योंकि 3 चिश्ती, आपको पता है ये सारे के सारे हमारे जो बड़े चिश्ती साहब मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनके नाम पर ये पूरी दरगाह है और जिन्होंने यहाँ पर आकर इस्लाम के लिए बहुत कुछ काम किया। महाराजा पृथ्वीराज को हराने में भी अपना रोल अदा किया और यहाँ पर बहुत सारे मंदिरों को ध्वस्त करके उनकी जगह पर मस्जिद बनाई। एक 2.5 दिन का झोपड़ा है जिसकी बात तो चल ही रही है। 2.5 दिन का झोपड़ा, उसको भी वो सरस्वती मंदिर था, पाठशाला थी, सरस्वती मंदिर के साथ में पाठशाला होती ही है और उसको ध्वस्त करके वहाँ पर मस्जिद बनाई गई। तो ये सब जिन्होंने किया उनको बड़े औलिया मान के हमारे भाई लोग जो थे, वो क्या करते थे, वो जाकर वहाँ मन्नतें मानते थे, चढ़ावा चढ़ाते थे, चादर चढ़ाते थे और जो लोग उनके लिए सदैव यह दुआ मांगते थे कि या खुदा इस काफिर को मुसलमान बना दे। जो भी वहाँ पर जाता है हिंदू, वो एक शिकार की तरह जाता है। क्यों? क्योंकि दीन में यह बिल्कुल स्पष्ट है कि तसव्वुफ़ यानी कि सूफियाना जिसको कहते हैं, वो शरीयत के नीचे आता है और शरीयत के मुताबिक कोई भी मुसलमान जिंदा या मुर्दा किसी भी काफिर के लिए कोई भी दुआ नहीं कर सकता, अलावा इसके कि या अल्लाह इसे दीन की रोशनी में ले आ। तो अब यहाँ पर क्या-क्या किस्से हुए आप लोगों ने सुने होंगे। सबसे पहला किस्सा, हमारे मिस्टर सरवर चिश्ती जो हैं, वो अंजुमन कमेटी है जो वहाँ के, उसके सेक्रेटरी हैं। वो कई बार बोलते रहे हैं और एक बार बहुत ज़ोर से, जो आजकल जो उनका वीडियो वायरल हुआ है वो उनकी पुरानी स्पीच है जिसमें वो कह रहे थे कि यहाँ पर सारे हिंदू जो हैं शीश नवाने आते हैं हमारे ख्वाजा के शीश नवाते हैं और हम जब चाहेंगे तब। उसके बाद अभी-अभी लेटेस्ट, हम जब चाहेंगे तो हिंदुस्तान के ऊपर हमने इतने साल हुकूमत की है, हम इसको फिर से गुलाम बना देंगे। अरे मियाँ सरवर चिश्ती, औरंगज़ेब के जाने के बाद से तो तुम्हारे 3 टापरे जो थे वो सारे उड़ा दिए गए थे। उसके बाद से तो तुम पहले राजपूतों के, उसको कुछ दिनों तक मराठों के और बाकी तो अंग्रेज़ों के ही अंडर में रहे हो। ये तुम्हें सपने कब से आने लगे कि तुमने 800 साल और 900 साल और 1000 साल राज किया है? हाँ, निश्चित रूप से आप लोगों ने हिंदू पृथ्वीराज सम्राट को अपदस्थ करने में बड़ी भारी भूमिका निभाई, जो कि कुछ दिनों पहले तक जो वेबसाइट थी दरगाह अजमेर की, उसके ऊपर लिखा भी रहता था। लेकिन
अब उसको व्हाइट वॉश कर दिया गया है, क्योंकि उनको ये पता चल गया कि इंटरनेट के ज़माने में इसको कोई भी देख सकता है और कोई भी देख के और लोगों को एजुकेट कर सकता है, और लोग एजुकेट हो गए तो यहाँ आना बंद हो जाएँगे। वैसे भी आपको पता हो कि सूफ़ी दरगाहों पर जाना पहले से ही 30-40% कम हो चुका है, क्योंकि लोगों को अब ये पता चलने लगा है कि उनकी मन्नत वहाँ पे जो भी बोलते हैं और जो खादिम इत्यादि जो हैं वो मन्नत वहाँ पर पढ़ते हैं, वो कुछ और ही पढ़ते हैं। सीधी-सी बात है। जो कलमा गोह नहीं है, उसको इस्लाम कुछ भी नहीं देगा। ये तो एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल है। ये बता दें इतने बड़े मुल्ला, मौलाना, आलिम, उलमा, ये जो भी बैठे हुए हैं वो सब बता दें कि कहीं भी उनकी किताब में कहीं ये लिखा हो काफिरों के लिए जो उनके इख्तलाफ में और उनके बरखिलाफ जो बातें लिखी हुई हैं वो तो सैकड़ों हैं। आप जानते भी हैं, क्योंकि जो भी जयपुर डायलॉग्स देख रहे हैं उनको सबको इसका ज्ञान है। तो वो बातें क्या है और जो कही जाती हैं वो बातें क्या है, वो सरवर चिश्ती ने अपनी तकरीर में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। और वो क्या स्पष्ट कर दिया कि यहाँ पर जो भी आते हैं, हिंदुओं तुम्हारी क्या औकात है, तुम यहाँ आते हो, तुम यहाँ पर हमारे ख्वाजा के सामने सर झुकाते हो, बड़े बड़े यहाँ पर सर झुकाते हैं, तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई कि तुमने जो है हमारे नामूस रिसालत में गुस्ताखी कर दी। तो नामूस रिसालत की गुस्ताखी अगर आप कर देंगे तो अब ये लोग जो हैं सीधे सीधे सर तन से जुदा का भी फतवा देने लगे। कैसे? गौहर चिश्ती का रोल देख लीजिए। ये गौहर चिश्ती, इन्होंने नामूस रिसालत में गुस्ताखी के ऊपर बड़ी तकरीरें की, वहाँ पर एक जलसा वगैरह निकाला, एक रैली वैली निकाली और उसमें बड़ी ज़ोर-ज़ोर से तकरीरें की कि हम सर तन से जुदा कर देंगे, सर तन से जुदा कर देंगे। और उसके बाद उदयपुर जाके जो रियाज़ है उसको जाके भड़का के और वाक़ई कन्हैया लाल का सर तन से जुदा करवाया। और जब वो उसने सर तन से जुदा किया उसके बाद वो भाग के इसी गौहर चिश्ती के पास आ रहा था। ऐसी रिपोर्ट है और जिसकी जांच एनआईए कर रही है। बहुत जल्दी ये गौहर चिश्ती जो है वो भीतर होगा। इसलिए भाई लोग जो भी जाते हो वहां पर, अब आप अपने रिस्क पे ही जाना। पता नहीं किसकी नज़र क्या पड़ जाए, कौन किसको गुस्ताख डिक्लेयर कर दे, क्योंकि गुस्ताखी का मामला जिस तरह से पाकिस्तान में चलता है, और यही बरेलवी वाले जो हैं, ये चिश्ती बरेलवी हैं बाय द वे, हैं ये बता दें आपको। आज जिन लोगों को मसलकों का ध्यान नहीं है वो मसलक ये जान लें कि ये बरेलवी मसलक ही है, चिश्तियों वाली। चिश्ती, कादरी, नक्शबंदी, सोहरावर्दी, ये 4 बड़े तरीक़े हैं यहाँ पर। और ये जो चिश्ती हैं यहाँ ये बिल्कुल ओरिजिनल चिश्तिया, तरीक़ा चिश्तिया, उस तरीक़े चिश्तिये में बरेलवी के अंतर्गत आते हैं। तो ये बरेलवी मसलक जो है वो आजकल उन्होंने एक नया कारनामा शुरू किया है, और एक पुरानी सी जो इनके सिपा-सिट्टा जो 6 इनके जो मेन हदीसें हैं जिसको बोलते हैं आपके सही बुखारी, सही मुस्लिम, इब्न माजा, आपके अबी दाऊद और तिर्मिज़ी, ये जो 6 इनकी जो मेन किताबें हैं हदीस की, उनमें भी नहीं आती। एक तबरीनी में आती है एक, और वो पॉपुलराइज़ किसने की थी? वो जो एक बरेलवी फंडामेंटलिस्ट बड़ा हुआ है पाकिस्तान में, जिसका नाम था खादिम रिज़वी। और खादिम रिज़वी का होता था क्या? अम, सब्बा नबीना मन सब्बा नबीना फ़क़्तलूहु, कि जो कोई तुम्हारे किसी भी नबी के गुस्ताखी करे उसका कत्ल कर दो। ये ज़ईफ़ है, लेकिन ग़ज़वाए हिंद भी ज़ईफ़ है। ज़ईफ़ का मतलब होता है जिसको कहते हैं वीक हदीस। वीक हदीस मतलब होता है जिसकी चेन नहीं मिल रही, यानी जिसको कहते हैं संदिग्ध है। तो ये संदिग्ध है, लेकिन ग़ज़वाए हिंद भी संदिग्ध है। वो अबी दाऊद में वो भी ज़ईफ़ बोली जाती है, उसको भी पाकिस्तान ने पूरा अडॉप्ट कर रखा है। यानी कि ये बेसिक चीज़ तब से चली आ रही है, आप इसको राइटिंग में देख सकते हैं। और पुराने के आपके ख़तो-किताबत जितनी भी की गई है, एमपी जैन साहब के साथ हमने जो प्रोग्राम किया था, उसमें आपके शेख सरहिंदी के सारे जो ख़तो-किताबत थी, वो आपके सामने उनमें से पढ़-पढ़ के सुनाए थे। उसमें बिल्कुल ये था कि आपका जो मुख्य उद्देश्य है, उन्होंने कहा था। कौन? अरे!
वही साहब क्या मुजद्दिदी अल्फसानी शेख अहमद सरहिंदी ने कहा था कि बहुत जरूरी है हिंदू की लगातार इंसल्ट करते रहना। ये उनके खतों में लिखा है, हमने उसको रेफरेंस कर रखा है एमपी जैन साहब वाले प्रोग्राम में, एपिसोड में। आप जाके पुनः सुन के देख सकते हैं। मैं कहीं अपने मन से नहीं बना रहा ये। जिसको भी चाहिए, किसी को भी आपत्ति हो, ऐसा नहीं कहा गया, आप पूछ लीजिएगा, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। और वो लगातार उसके बाद से चला आ रहा है। उसके बाद से जो भी उनके फॉलोअर हुए, क्योंकि औरंगजेब भी उनका फॉलोअर था भाई, बड़ा फॉलोअर था औरंगजेब नक्शबंदी। उनके शेख मासूम जो उनके बेटे थे, उनका मुरीद था, और उसी ने फतावा आलमगीरी कमीशन की थी। फतावा आलमगीरी या आपके शाह अब्दुल रहीम जिनकी सदारत में ये बनी थी, वो नायब सदर थे। सदर तो शेख बुरहानपुरी थे, लेकिन वो बहुत वृद्ध थे, नाम के लिए थे वो। सारा काम शाह अब्दुल रहीम ने कहा था। शाह अब्दुल रहीम कौन थे? शाह वलीउल्लाह के वालिद। इन सब लोगों ने मिलके यही बनाया है, और यही इनकी किताबों में लगातार लिखा हुआ है, सब कुछ उपलब्ध है। आप लोग जो है वो देख सकते हैं। एसए रिजवी की किताबों में लिखा हुआ है, हमारे एपिसोड्स में पूरा रेफरेंस करके लिखा हुआ है, दिखाया गया है आपको। फतवा आलमगीरी में सब में लिखा हुआ है। आप सब जगह जाके पढ़ सकते हैं कि एक काफिर की किसी शेख की दरगाह पर औकात क्या है। उसके बाद भी लोग अपनी ऐसी तैसी कराने, वहां पर अपनी इंसल्ट कराने, अपना अपमान करवाने लगातार जाते रहते। लेकिन अब समझ में आ गया, क्योंकि गौहर चिश्ती ने तो बाकायदा सुपारी दे दी सरतन से जुदा करने की। अभी लेटेस्ट सलमान चिश्ती, सलमान चिश्ती का तो खैर आप देख रहे हैं कि किस तरह से उसके नज़ारे आ रहे हैं, कि किस तरह से उसने अपना मकान तक दान देने की पेशकश कर दी सर तन से जुदा करने पर। नूपुर शर्मा का वो भी सर तन से जुदा करने के लिए अपने मकान तक देने की पेशकश कर दी। और उसके बाद जब गिरफ्तार भी हुआ, तो आपने ये भी देखा कि किस तरह से हमारी राजस्थान सरकार का एक काबिल पुलिस अफसर उसको ये बता रहा था कि तू कैसे बच सकता है। वैसे बाय द वे आपको बता दूं कि राजस्थान पुलिस सब जगह जहां भी सर तन से जुदा के केसेस हो रहे हैं, वहां कहीं भी अबेटमेंट टू मर्डर का चार्ज नहीं लगा रही है। 295A और 153A तो हल्के सेक्शन है। एक दिन में बेल मिलती है इनमें, जब तक कि आप कोई ऐसा सबूत नहीं पेश करें जिससे कि कुछ दिनों तक हो जाए। फिर भी आपको ये ज़्यादा दिन नहीं रख सकते। आपको पता है कि हालाँकि आपको ये भी पता है कि खतरनाक सेक्शन लगा दें साथ में तो लंबा खिंच जाता है। जैसे कि यतीन्द्र सिंह आनंद और जितेंद्र नारायण त्यागी जो पहले वसीम रिजवी थे, उनके साथ किया गया, और उनके साथ हमारी राष्ट्रवादी सरकार उत्तराखंड की, उन्होंने किया। तो फिर गहलोत सरकार जो है वो क्यों ना करे? वो तो लगातार इनके खिलाफ हल्के सेक्शन लगा रही है। वो मुफ्ती नदीम था जिसने सर तन से जुदा का नारा दिया था। वो मुफ्ती नदीम जो है वो 2 दिन में छूट गया। जिस दिन उसने बयान दिया, उसने कहा कि आंखें निकाल लेंगे, हाथ काट लेंगे, जुबान काट लेंगे, सर काट लेंगे, सब कुछ काटने का बयान दिया। कहाँ पर? खड़े होके कलेक्ट्रेट के सामने, वहां पर सभा करके, इजलास करके वहां पर। और पकड़ा पहले तो उसके खिलाफ खाली 108 सीआरपीसी प्रिवेंटिव सेक्शन में करके, और कुछ नहीं किया गया। बाद में जब हल्ला हुआ, कन्हैया का गला काट दिया गया, साथ में उधर उमेश कोले, अमरावती का किस्सा जो है वो पूरे दुनिया में बवाल हो गया। जजेस ने फालतू की बातें कर दी, जजेस के ऊपर लोग चढ़ बैठे। तब उसके बाद इसको 26 दिन के बाद गिरफ्तार किया जाता है। खाली 295A लगाया जाता है। इसके ऊपर तो मर्डर का चार्ज लगना चाहिए भाई। 115 में इसके ऊपर मर्डर का चार्ज लगेगा। ये तो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है कन्हैया के लिए, लेकिन फिर भी नहीं लगाया। राजस्थान सरकार हमारी विशेष रूप से कृपालु है इन सब व्यक्तियों के प्रति, क्योंकि उनको लगता है कि ये लोग इनको वोट देंगे। वोट बैंक की राजनीति आजकल ऐसी हो गई है कि वोट बैंक के पीछे आदमियों की जान कितनों की चली जाए उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। आपको पता है, खैर कांग्रेस का तो दंगे कराने का पुराना इतिहास है। पहले ये मुसलमानों को डरा के लेते थे, अब उसको लगता है कि साहब कि मुसलमानों को इनकरेज करके यदि उनको
सर तन से जुदा करने में सहायता देंगे तो उससे इनको फ़ायदा मिल जाएगा। तो जब इस प्रकार का यहाँ पर हो रहा हो तो मुझे लगता है कि स्वाभाविक है कि हिंदुओं को समझ में आया और समझ में आने के बाद फिर उन्होंने अजमेर शरीफ का एक प्रकार से अघोषित बहिष्कार कर दिया है। वैसे बहुत सारे मुसलमानों ने भी कर दिया है। लेकिन वो मुझे लगता है टेम्परेरी है, क्योंकि उनको लगता होगा कि इस समय कहीं स्थिति यहाँ ठीक नहीं है, इसलिए अवॉइड किया जाए। लेकिन पिछले जुम्मे के दिन जो स्थिति आई और उसमें वहाँ पर जो टाइम्स ऑफ इंडिया में लेख छपा है, उसमें वो लगातार कह रहे हैं, लोग बाग कह रहे हैं साहब 90% तक कम हो गया। तो 90% में मुझे लगता है कम से कम 50 से 60% योगदान तो हिंदुओं का होगा। कोई बात नहीं, देर आयत दुरुस्त आयत। आइए प्रश्न ले लेते हैं। Randeep Grover, Namaste sir. About time Sanatani assert themselves narrative and on the street. What is your opinion? What other ways can be done to assert ourselves more? मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ. I completely agree with you. We have to assert ourselves and we are doing it, and that is the way. That is the way we have to go about narrative. You can see we are doing the narrative right now, sitting here. And on the street, yesterday you saw the Hindu Sankalp Yatra. That is on the street, and people are coming out on the street in Rajasthan almost in every city, almost every day. So that is also an assertion. Somebody says, साइड में एक बड़ी अच्छी कमेंट है कि हिंदू खुद दरगाह में हरी चादर चढ़ा के अपने लिए सफ़ेद चादर का इंतजाम कर रहे हैं। ध्यान रहे, बहुत अच्छी बात कही। Jai Bharat Dixit ji's definition of Ashraf and Pasmanda, which should become the standard definition for BJP supporters throughout India and becomes benchmark. Let's hope for the best. So yeah, I must say that this narrative is still in the incipient stage. It is not yet fully developed. It will need a lot of work to develop it further. Next. Mr. Tapas Vishwas, Modi ji ka kya kare? Hindu taxpayers' money is being used to put chadar every day, and he continues to call for sabka saath every day in his speech. Well, we will have to do something. Let us see what we have to do. I think we might be forced to look for alternatives, though we don't want to. We don't want to. We want Modi ji to actually own up to whatever he had said and fulfill his promises to the Hindus. देव दी नेगी, हिंदू खुद दरगाह में हरी चादर चढ़ा के अपने लिए सफ़ेद चादर का इंतज़ाम कर रहे हैं। बहुत अच्छा कहा, इसी के लिए मैंने इसको टिक किया यहाँ से। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।